what made you say yes to the script, both of you? मैंने जब पढ़ा और जब सुना पहले बहुत अच्छा लगा, फिर जब पढ़ा वो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार, शैक को कहा, मैंने कहा यार मसला ये है कि वो कैरेक्टर जो है मस्ट बी 30-35 ईयर ओल्ड लड़के का है। सो मैंने कहा आई एम लिटिल बिट ओल्ड फॉर दिस। और यार लेकिन मैंने कहा मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई और ना करे, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा है स्क्रिप्ट एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट, बिकॉज मैं 8-9 महीने से फारिग बैठा हुआ था। काफी अरसे बाद आ रहे हैं। हाँ, तो बड़े दिन के बाद कोई स्क्रिप्ट जाके लगा, तो मैंने कहा यार पर वो बात आई गई हुई। फिर शैक ने कहा अच्छा लेट मी हैंडल दिस। कोई 2 महीने बाद शैक ने, शकील जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो आए और उन्होंने आके मुझे पूरी ब्रीफिंग दी और मैं पूरा सुनता रहा। सो हल्की हल्की ट्विकिंग के साथ वो चीज़ मेरे एज ब्रैकेट में आई। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जब हम कर रहे थे तो रिहर्सल्स कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, मैंने बहुत सर खाया हुआ था शकील का, बिकॉज वो डेवलप करना सबको, फिर किस तरह से करना है, फिर मैं कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ। तो शैक ने पूरी वर्किंग की हुई थी। तो शैक ने मुझे कहा कि नहीं फैसल, अगर हम इस तरह से वोकल्स भी चेंज करते हैं और ये भी चेंज करते हैं और वो भी चेंज करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज बॉडी एक ही है, पर्सनैलिटीज़ अलग हैं। तो वी हैव टू गो विद दिस लाइन कि आपका वोकल इतना चेंज नहीं होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा सी चेंज होगी और एक्सप्रेशन ज़रा सा चेंज होगा। तो फिर हम चूँकि आप यू आर प्लेइंग 9 कैरेक्टर्स और मतलब हम उस तरह से तो काम नहीं करते कि दिन में 1 मिनट शूट हो रहा है कि आप अगर किसी इंटरनेशनल फिल्म से कंपेयर करें तो वो तो 1 मिनट 1.5 मिनट मैक्सिमम शूट करते हैं अ डे, और हम यहाँ शूट कर रहे होते हैं 16-20 मिनट अ डे, तो बहुत फ़र्क होता है। तो फिर खैर बैठ के सेट की चीज़ें किस तरह से करनी है। शुरू के 7-8 दिन तो समझें कि सिर्फ हम रिहर्सल्स पे थे, कि दिन में शायद 1 सीन होता था या 2 सीन होते थे मैक्सिमम, और वो हम सेट कर रहे थे कि अच्छा इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। और मधिया ने क्यों साइन किया ये मुझे नहीं पता। मधिया आपने क्यों साइन किया? I signed this project because because लग रहा है कि male character oriented it is but then see the antagonist is nothing without a protagonist, right? तो वो कहानी में वो आपको मिलेगा ही नहीं unless कि वो जिनके साथ कर रहे हैं उनका रिएक्शन, तो वो चस्का उसी का होता है ना कि हुआ क्या, किसके साथ हुआ। तो when I did not read the script, I was narrated the script and मुझे एक सिचुएशन दिमाग में आई जो उस वक्त न्यूज़ में भी चल रही थी। So I was like, okay. And then I was like, is this associated to that? And then the narrator, she said, like, I mean, it could be that. So as a woman, I was like, okay. I mean, this is so scary because कौन सी सिचुएशन की बात कर रही हैं आप? सॉरी, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी लोग देखें उसको, देखें तो उनको अगर खुद उनको लगता है तो ठीक है, रिलेटेबिलिटी नजर आ जाए। But Rida Bilal is the writer. Yes. But she wasn't narrating it. I know, but I'm telling you, I'm saying that वो बड़ा सोच समझ के लिखती हैं. Yes, absolutely. Scripts are not just like that. No, it's not just a box of words. It's like literally, it's like integrated with thoughtful, being sensitive about what's happening in the community, society, country, overall. So I was really taken aback. फिर फैसल का जब जिक्र हुआ तो आई वाज लाइक फैसल के साथ प्रोजेक्ट है तो फिर तो मैं स्क्रिप्ट देखती ही नहीं ना, बिकॉज़ अगर फैसल ने क्या मतलब हाँ बोला तो कुछ अच्छा ही होगा, तो उसमें मेरा आधा काम हो जाता है। लेकिन मुझे अपने लिए ये चीज़ इतनी ज़रूरी लगी बिकॉज नाउ दैट आई एम अ मैरिड वुमन, आई सी माई गर्लफ्रेंड्स हु आर इन रिलेशनशिप्स एंड it's just like you look at them and you're like, why are you with this person? And they have no answer, but they do have an answer. तो जब मैं उनको देखती थी मैं कहती थी यार ये क्या मसला क्या है, क्योंकि ये बहुत प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। तो उसके ऊपर मुझे लगा कि इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस डायलॉग। एंड आपको जो स्क्रिप्ट में चीज़ें नजर आई हैं कि आगे जाके मेरा एक सवाल भी इसी से रिलेटेड है, वो आपको एक्चुअल रियल लाइफ में उसकी रिफ्लेक्शंस नजर आई? बेपनाह। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रिलेटेबल। हमने एक सीक्वेंस शूट किया है ड्रामे में, जो हमने कोशिश की शैक ने कि उसको उसी तरह से शूट करें थोड़ा सा कि वो एक जो रियल इवेंट है उसकी झलक आए। आई मीन कोई मुमासलत नहीं है उससे,
लेकिन वो जो पेन था वो ना आपके दिल से निकला होगा ना हमारे दिल से निकला है। और जब हम कर भी रहे थे हम दोनों की ऐसी हालत थी कि मतलब यू नो लाइक फॉर मी, अगर मैं बात करता हूँ कि एक इंसान जिससे शायद मुझे बहुत नफरत होगी एंड यू वर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि एक आदमी है जिसको मैं निगेट करता हूँ, मतलब यू नो मैं सोच भी नहीं सकता और मुझे वो प्ले करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो इतना बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए कि मेरी जान निकली हुई होती है। सो सम टाइम ना डायलॉग याद हो रहे होते हैं, मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो रहा होता है, मैं कोने में जाके अपना सारा एग्जर्शन निकाल रहा होता हूँ। सो बड़ा मुश्किल हुआ है हमें, जो आप इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे कुछ मुश्किल सीन, तो कुछ इस तरह के सीन्स होते हैं जो वाकई बहुत मुश्किल हो जाते हैं एक्टर के लिए, जो कि आपकी ज़ात से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। फिर एज एन एक्टर आपको वो करने पड़ते हैं। तो ये चैलेंज अब जब ले लिया तो फिर हमने कहा करना ही है। But not just that, I would like to add, जैसे फैसल कह रहे हैं ना, एज एन एक्टर दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच दे आर वेरी मच, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज के तहत हमारे ऊपर आ रही थी चीज़। लेकिन जब आप सोचें कि अगर आप रेलेवेंस दिखा रहे हैं किसी चीज़ की जो कि आपने न्यूज़ पे देखी है या फिर आपने दुनिया में होते हुए देखी है, और उसके जो पीछे असरात नहीं, उसके जो पीछे लोग रह गए, ठीक है, तो वो हैं अभी मौजूद ना। तो हमें वो भी देखना, मतलब इट वाज सो पेनफुल फॉर मी टू परफॉर्म समथिंग लाइक दैट। आई लिटरली कंप्लीटली सरेंडर टू माई कैरेक्टर्स। कोई रिजर्वेशन अगर ऐसी होती है तो बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट देन कुछ कैरेक्टर्स के लिए अब टू कंप्लीटली लेट गो ऑफ योर सेल्फ, बट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ अ ब्रदर, अ फादर, अ मदर, अ सिस्टर, अ वाइफ, अ स्पाउस, अ और मजे की बात यह है कि मेरा भी जो कैरेक्टर चल रहा है लोग कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज इन व्हाट सेंस? क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा कि सिंपैथी पे जाना है, नफरत करनी है या प्यार करना है। सो वही कंफ्यूजन इसके कैरेक्टर के साथ भी है थ्रू आउट, कि वो चाह रही है नहीं चाह रही है, वो सपोर्ट भी करना चाह रही है, फिर एक टाइम आता है। सो वही वाली बात कि ऑब्वियसली लड़कियां जिन पेन से गुजरती हैं, जिन तकालीफ से गुजरती हैं, वो वाला इशू भी है। लड़के उनके साथ जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो किन चीज़ों से गुजरते हैं, और अगर उसको राइट टाइम अटेंशन ना मिले तो वो क्या क्या हो सकता है ज़िंदगी में। हम बहुत सारे लोग डिनाइल में ज़िंदगी गुजारते हैं। सही बात है। सो एज अ सोसाइटी यस, हम तो टेस्ट नहीं करवाते ना, अबे नहीं यार पता लगेगा शुगर ज़्यादा आ गई है। तो हम तो वो वाले लोग हैं। तो बात ये कि डर के टेस्ट नहीं करवाते हम लोग, कि नहीं पता नहीं कुछ आ ना जाए, जबकि टेस्ट करवाएंगे, अपने आप को चेक करवाएंगे। मेरी इत्तेफाक है, जब ये सारा कुछ हो रहा था, मेरे कुछ दोस्त हैं, आई वाज टॉकिंग टू देम, और वो साइकेट्रिस्ट हैं, और उनसे कोई 1-1 घंटा 2-2 घंटे यू नो लाइक फ़ोन पे बातें हो रही हैं, और उनसे मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, और लाइक क्या क्या होता है, और दे वर टेलिंग मी सो मैनी थिंग्स जो हमने सुनी नहीं, सोचा भी नहीं होगा, जो हमने देखी नहीं है, और वो ना कभी हमारे सामने आई है, और वो हमारे अंदर लोग मौजूद हैं और हमें पता ही नहीं हमारे है। आसपास। हाँ। वाओ। So you trying to tell me that you not trying, you are actually telling me कि जब आपकी बात हुई सब लोगों से तो ये केस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, बिकॉज़ जब ऐसे मैंने सुना कितने केसेस हैं। हाँ, I mean it's not just one case, it's like so prevalent that you'll be shocked अगर आप स्टैट्स को देखना शुरू कर दें, you'll be like what, कि मतलब क्या हम सब कुछ गलत खा रहे हैं, कि हम सबके अंदर इस तरह की साइकी क्रिएट हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इतना ज्यादा हो कि हम लोग सोसाइटी में मल्टीपल पर्सनालिटीज का शिकार हैं, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, इतनी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, टेस्ट नहीं करवा रहे अपने आप को, और चूंकि अपनी मोहब्बत, मतलब अपनी जान है, अपनी औलाद है या अपना शौहर है, सही बात है, तो वो